बुलंदशहर 2018 के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लगभग 7 साल के इंतजार के बाद कोर्ट ने मामले में शामिल सभी 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस फैसले से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को राहत मिली है। विशेष रूप से इन 38 दोषियों में से 5 आरोपियों को तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है, जो इस हिंसा में शहीद हो गए थे। यह एक गंभीर आरोप है जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा शेष 33 आरोपियों को बलवा दंगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है। ये दर्शाता है कि कोर्ट ने हिंसा में शामिल सभी पक्षों की भूमिका को गंभीरता से लिया है। हालांकि दोषियों की सजा पर अंतिम फैसला अभी नहीं सुनाया गया है। कोर्ट ने सजा का ऐलान करने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है। तब तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस दौरान सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि इन दोषियों को क्या सजा सुनाई जाती है। यह फैसला बुलंदशहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कानून व्यवस्था और न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। आने वाला था, क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई रही है? क्या जजमेंट है? आज जो है 38 मुलजिमान के खिलाफ सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो थे स्याना पे, उसके हत्या के अपराध में जजमेंट आना था। उसमें 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है और 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाएगा। गिल्टी होल्ड किया गया? गिल्टी होल्ड किया है। अच्छा सर, ये और हम जानना चाहेंगे कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगाई थी? नामजद आरोपियों के जो दोषी पाए गए हैं और जो अज्ञात? कुल जो है 44 लोगों के खिलाफ, 44 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें एक मुलजिम प्रमांशु उर्फ राजा जुवेनाइल होने के कारण उसका जो है जुवेनाइल में जो है आज भी केस चल रहा है। यहाँ 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। 43 में से 5 लोग दौराने मुकदमा मृत्यु हो गई। 38 लोगों के खिलाफ आज जजमेंट होना था। 38 लोगों के खिलाफ, जिसमें 38 में से 5 लोगों के खिलाफ 302 के अंतर्गत चार्जशीट आई थी। तो उन 5 लोगों को, जिनमें मुख्य रूप से प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी, लोकिंदर मामा, 5 लोगों को 302 आईपीसी के तहत गिल्टी होल्ड किया है। और बाकी जो है 33 जो मुलजिम बचे, उनको 307, 147, 148, 504, 506, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम, ये जो धारा थी उन सब में गिल्टी होल्ड किया। ये कह सकते हैं कि जितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, अगर बाल अपचारी को छोड़ दे तो सभी को कोर्ट ने दोषी माना है। बाल अपचारी का तो वहाँ बाल न्यायालय में चल रहा है। उसको, हाँ, उसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी और जो यहाँ एडीजे बारे साहब के यहाँ चल रहा था, उनको सबको गिल्टी होल्ड करके जेल भेजा है। क्या पुलिस द्वारा इस पूरे क्या है? हाँ बोलो भैया। पूरे मामले में अब तक पुलिस द्वारा जो जिस वेपन का यूज किया गया और जो सर्विस रिवॉल्वर, जहां तक पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर बरामद होने का, उसमें जो है मुख्य अभियुक्त प्रशांत नट को रिमांड पे लिया गया था और रिमांड पे उसने ये कबूल किया था कि मैंने जो पिस्टल यूज की थी और जो पिस्टल थी जो है सर्विस रिवॉल्वर थी इंस्पेक्टर साहब की, उसको मैंने नहर में फेंक दिया। ये बात आ गई है। तो होने न होने का कोई वो नहीं है, क्योंकि उसका क्लियर इकबालिया बयान आ चुका है कि वो नहर में फेंक दी गई थी पिस्टल। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर,
रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।